नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून पर सियासी बवाल। कांग्रेस के फैसले से बीजेपी क्यों है नाराज? आइए जानते हैं विस्तार से। कर्नाटक में सरकार बदलने के साथ ही पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को पलटने की कवायद शुरू हो गई है। महीना बीतते ही कांग्रेस सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा लाया गया धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने की न सिर्फ पूरी योजना बना ली है, बल्कि कर्नाटक कैबिनेट ने इस पर मोहर भी लगा दी है। जल्द ही कांग्रेस के इस प्रस्ताव को विधानसभा में लाया जाएगा। हालांकि इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर अभी क्या हुआ है, इसके क्या प्रावधान है, सरकार इसे क्यों रद्द करना चाहती है, क्या है यह कानून, विपक्षी भाजपा इस पर क्या कह रही है, आइए जानते हैं। पिछले साल भाजपा के नेतृत्व वाली मुंबई सरकार कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून लाई थी। तब कांग्रेस और जेडीएस ने भाजपा सरकार द्वारा लाए गए कानून का विरोध किया था। भाजपा सरकार ने विधानसभा से पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पारित कर दिया था, लेकिन विधान परिषद में उस वक्त बहुमति न होने की वजह से यह बिल अटक गया। इस वजह से सरकार को विधेयक को प्रभाव में लाने के लिए मई में अध्यादेश लाना पड़ा था। तब तत्कालीन गृह मंत्री ने तर्क दिया था कि राज्य में प्रलोभन देकर और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं आम हो गई है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह कानून लाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह विधेयक किसी की धार्मिक आज़ादी नहीं छीनता। कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार धर्म चुन सकता है, लेकिन किसी के दबाव या प्रलोभन में नहीं। आइए जानते हैं क्या है इसके प्रावधान। पिछली सरकार के मुताबिक यह अधिनियम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा करता है। साथ ही गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी धोखाधड़ी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। इसके प्रावधानों का उल्लंघन सदनीय और गैर जमानती अपराध है और इसमें सख्त सजा का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत 25,000 रुपये का जुर्माना के साथ 3 से 5 साल की कैद की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग के संबंध में अपराधियों को 3 से 10 साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। आइए जानते हैं कानून को लेकर अभी क्या हुआ है। दक्षिणी राज्य कर्नाटक में गुरुवार को सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला किया है। बंगलुरु में आयोजित कैबिनेट राज्य की बैठक में इस पर मोहर लगा दी गई है। फैसले के बारे में कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि बैठक में भाजपा के समय लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून पर चर्चा हुई। इसे रद्द करने के लिए सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में बिल लाएगी। आइए जानते हैं सरकार इसे क्यों खत्म कर रही है। मई में कर्नाटक में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने पिछली भाजपा सरकार की नीतियाँ, विधेयक और धर्मांतरण विरोधी, पशुवध विरोधी और हिजाब प्रतिबंध कानूनों के सहित कार्यकारी आदेश पर फिर से विचार करने का ऐलान किया है। सरकार के मंत्री प्रियंक खरगे ने 24 मई को इस बारे में ट्वीट कर जानकारी भी दी है। अब सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि हम आगामी विधानसभा सत्र में इस संबंध में एक विधेयक पेश करेंगे। बता दें कि विधानसभा सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। आइए जानते हैं बीजेपी क्या कर रही है। कानून खत्म करने के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर जुबानी हमले शुरू कर दिए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि धर्मांतरण ने हमारे समाज की नाक में दम कर रखा है। ऐसे धर्मांतरण विरोधी विधेयक को रद्द करने का फैसला करके सरकार किसे खुश करना चाहती है। ऐसे में लगता है कि हाईकमान की दया पर राज्य पर शासन करने वाली सिद्धारमैया प्रदेशवासियों के हितों को खतरे में डाल रही है। वहीं भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसनगौड़ा आर पाटिल ने भी ट्वीट में कहा है कि क्या यह मोहब्बत की दुकान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का हिंदू विरोधी एजेंडा उजागर हो गया। धर्मांतरण माफिया ने सिद्धारमैया और उनके मंत्रिमंडल को कानून को वापस लेने के लिए प्रभावित किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने कहा कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है और यह हिंदुओं को चोट पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।